साथियों, गाजीपुर जिले की एक ऐसी खबर जिसको कहते समय एकदम समझिए कि आम आदमी सुनेगा तो वह अचंभित रह जाएगा, शर्म से झुक जाएगा। और इतनी बड़ी घृणित खबर जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। और यह एक छोटे से मासूम के दिमाग में ऐसी आइडिया कैसे आए, ये बड़ी ही चौंकाने वाली बातें हैं और समाज को सजग करने वाली बातें हैं। खबर को मैं बता दूं आपको तो 19 जनवरी 2023 को एक खबर आती है कि गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फुल्लनपुर में सुरेंद्र सिंह के घर जो है एक हत्या हो गई। वो सुरेंद्र सिंह फौज में कार्यरत हैं और उनकी पत्नी घर पर थी। सिलबट्टे से कूच करके उनकी हत्या हुई तो समाज में सनसनी फैल गई कि कौन कहाँ कैसे सुरक्षित है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए उस पर जांच जब शुरू किया तो 20 तारीख के दिन एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात सुनने को आई। जिस सुरेंद्र सिंह की पत्नी की हत्या सिलबट्टे से कूच कर हुई थी, उसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस द्वारा बताया ये गया कि उन्हीं के बेटे ने सोते समय, उन्हीं के नाबालिग बेटे ने सोते समय उनकी पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से वार करके हत्या कर दिया। कारण ये बताया गया कि वह लगातार अपनी मां से मिलने वाले फटकार से बड़ा नाराज था, क्रोधित था और आक्रोशित होकर उसने ऐसे कार्य को अंजाम दिया। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली तो है ही साथ हमको और आपको एक बार पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। हम और आप अपने छोटे अबोध बच्चों को जब वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उनको नज़रअंदाज करते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी बातें देखने को मिलती हैं कि हमें ये लगता है कि यह लड़का हमारे साथ तो कम से कम हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, यह केवल दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। एक और बातें हो जाती हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि लड़का जो ये व्यवहार कर रहा है यह चालाकी का हिस्सा है। एक आध बातें और इसमें जोड़ दूं तो लोग इसे लड़कपन से ले लेते हैं और सोचते हैं अब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते रहे हैं विद्यालयों में भी। नैतिक शिक्षा के पाठ विद्यालयों में पढ़ाए जाते रहे जिनको क्रमशः बहुत कम वजन आज के टाइम में दिया जा रहा है। नैतिक शिक्षा पर वजन तो आज के समय में बिल्कुल कम दिया जा रहा है और हमारा और आपका इंटरेस्ट भी बिल्कुल कम है। पहले लोग अपने बच्चों को बैठा के और उन्हें नैतिक शिक्षा की बातें बताते थे, अब नैतिक पतन की बातें हो रही हैं। 10 लोग बैठ रहे हैं तो किसको कितना कौन ठग दिया, किसको किसने कितना बेइज्जत कर दिया, किसके साथ किसने कितना दुर्व्यवहार कर दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। और परिणाम स्वरूप इस तरह की जब खबरें आती हैं तो हमारा आपका सभी का माथा शर्म से झुक जाता है। कितना बड़ा क्षति हुआ, किसको आरोपित करे पिता, क्या करे, उस पर अब उसका एक्शन क्या होगा। पिता धर्म निभाएगा तो छुड़ाने की तरफ जाएगा, पति धर्म निभाएगा तो एक अलग डिलेम्मा। जितना आप वर्णन करेंगे आपका हमारा सभी का शब्द कम पड़ जाएगा। कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपका हमारा यह नैतिक कर्तव्य है। जब जब हम अपनी नैतिकता से हटेंगे तो हम ये सोचते हैं कि यह आग हमको नहीं पकड़ेगी। ऐसा नहीं। राहत इंदौरी साहब का आपने सुना होगा, एक छोटा सा शेर, लगेंगे आग तो आएंगे कई घर इस जग में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो वो तो किसी दूसरे कंटेस्ट में कहे, लेकिन आप मान के चलिए कि
आपका करा धरा आपको ही मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से गणित सत्य होता है, इसलिए आज के समय में हमको आपको सभी को एक बार पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है, नैतिक शिक्षा पर बल देने की ज़रूरत है और बच्चों के हर एक गतिविधि को जितना संभव हो सके वॉच करने की ज़रूरत है, निगरानी करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी ही अलार्मिंग खबर है, महत्वपूर्ण खबर है और इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। और जो आपको और हमको आप जो इसके लिए उचित समझते हैं उसके लिए ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसी खबरों पर आप क्या सोचते हैं, इस बातों को ज़रूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।